महुआ थाना क्षेत्र के डोगड़ा चौक पे फिलहाल मौजूद हूँ और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आपको बता दूं कि इस ज्वेलरी की दुकान जरा देखिए और किस तरीके से शटर तोड़कर चोरी कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा कि ये दुकानदार है, तमाम भीड़ लगी है, जरा भीड़ दिखाने की कोशिश करिए। और ये सुबह की वक्त है और इस जरा देखिए कि किस तरीके से शटर तोड़कर कितनी चोरी कर ली गई है। जरा इसकी अंदाजा दुकानदार साहब से लगाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन शाह। ये आपकी दुकान है? जी हाँ। कब की घटना है, आपको क्या लगता है इस पे? हमको 3 बजे पता चला है। हाँ। यहाँ के आदमी और मकान मालिक फोन किए हैं 3 बजे। तो 3 बजे आए तो देखे कि शटर खुला तोड़ा हुआ है। इसके बाद आए देखे तो मेरा तिजोरी भी टूटा हुआ है। इसके बाद उसमें जो सामान था वो सब गायब। कितनी की चोरी अंदाजन कितनी लग रही है आपको? वही 1-1.5 किलो चांदी था, 20-25 ग्राम सोना था और कस्टमर का कुछ रिपेयरिंग का सामान था, वही सब था। और कैश भी था क्या? कैश था 15,000 रुपया। 15,000 रुपए ये सारे चोरी कर ली गई है। आप ही की दुकान है या फिर यहाँ कुछ और दुकानें हैं? न, मेरा ही दुकान। सिर्फ एक ही दुकान है? अभी इस जगह एक ही दुकान है। और कहीं चोरी कर ली गई है इसके अलावा? 4 जगह शटर तोड़ा गया है। इसी इलाके में, यही चौक पे? यही चौक पर 4 जगह। बड़ी खबर है। आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो अपराधी है वो कितना बेखौफ हो चुका है कि एक ही जगह पे 4-4 दुकानें की शटर तोड़ता है और फिर चोरियां कर लेता है। जरा दिखाइए इन लोगों के चेहरों पे किस तरीके से ये बात को अपना दिखाना चाहते हैं। और महुआ थाना जरा देखिए किस तरीके से, वैशाली पुलिस भी कि किस तरीके से अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा महुआ थाने क्षेत्र में। और एसपी साहब जरा देखिए। और मैं तो बार बार यही कहता हूं कि जो महुआ थाना के जो अध्यक्ष हैं इनको जरा एक बार ऑफिस में बुलाइए और पूछिए कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, कि इस तरीके से सिचुएशन कहीं मर्डर, रेप, बलात्कार या फिर चोरी डकैती लगातार बढ़ते जा रही है। तो इसमें ज़रूरी है जरा इनसे बात करिए और इनका क्लास लीजिए कि आखिर ऐसे सिचुएशन क्यों आ रही है। भाई लोग धंधा कर रहे हैं, रोजगार है, जब चोरी हो जाएगी क्या करेगा? मेरा तो सब सामान चला गया। अब तो हम रोड पर आ गए, कमाते खाते थे, मेरे पास तो कुछ अब इसके पहले लोन भी लिया था कुछ? जी लोन लिए थे। लोन लेके दुकान तो नहीं किया था ऐसा कुछ? लेकर के ही दुकान के लिए। अब देखिए, अब लोन लेके दुकान करे, फिर दुकान की कोई सुरक्षा नहीं है, चोरी हो जाए तो फिर क्या बिहार तरक्की करेगा? पहली बात, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आप पूरी दुनिया की कंपनी को बिहार में बुला ले, बिहार तरक्की नहीं करेगा जब तक यहाँ सुरक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सब बहुत गलत हुआ है, दुकानदार के साथ गलत हुआ है ये सब। आप लोगों की भी दुकान है कहीं? नहीं, दुकानदार सब को तो दिक्कत हुए किया है अभी, मगर प्रशासन सब के नहीं आ रहा है, ऐसे दिक्कत है। अभी तक प्रशासन नहीं पहुंची है? देखिए मीडिया भी पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं आई है। मेरा भी दुकान है इस चौक पे। प्रशासन आई है? देखिए, अच्छा, फोटो खींच के चला गया प्रशासन। 3 बजे भोर में आ गई थी। पता नहीं, बट मेरा भी दुकान है इस चौक पे, मैं भी कमाता खाता हूँ, काश मेरे साथ भी। देखिए बाकी दुकानदारों में डर लाजमी है और ये डर बन जाएगा क्योंकि अगर एक दुकान की चोरी हो गई है, इसकी क्या गारंटी है कि बाकी दुकान की चोरी नहीं होगी? इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे? कौन प्रशासन है? कौन है इसके जिम्मेदार? तो प्रशासन ही है ना, उनको ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हम यहाँ का मकान मालिक है, जो मेरा दवा दुकान जो है अभी उसमें भी चोरी हो गया है। रातें हुआ 4 दुकान में हुआ है। तो इसका सुरक्षा के लिए तो प्रशासन को तो सतर्क बरतना चाहिए। ये बहुत बड़ा कमी है प्रशासन में। प्रशासन को जागरूकता होना चाहिए इसके लिए है। और इसके लिए प्रशासन की एक ड्यूटी होती है कि ना रात में पहरा, सुना हो गया आप लोगों ने कि रात में पहरा लगाना जरूरी होता है। अगर प्रशासन पहरा लगाया होता तो शायद ये नहीं होता। जी जी जी, ऐसा सही बात है। अच्छा, पूरी दुकान में लगभग कितनी की चोरी अंदाजन हुई है सभी दुकानों को मिलाकर? ये सब दुकानदार से पूछा जाए तो वही बतलाएगा। जी जी जी, सब दुकानदार को जानकारी होगा कितना की चोरी हुआ है। एक दुकान यहाँ है, 2 दुकान आगे है सामने वाला मार्केट में, एक दुकान इधर दवाई के है, सब में चोरी हुआ है। वो बाकी जो दुकान है वो किस चीज की दुकान है? एक और सोना चांदी के, एक कपड़ा के, एक दवाई दुकान है। 4 दुकान है। और ज्वेलरी की दुकान कितनी है? 2 हो गई। एक कपड़े की दुकान, कपड़े की है, और एक मेडिकल की है। जरा गौर करिएगा, ज्वेलरी की 2 दुकानें जो रात को लगभग 3 बजे के आसपास लूट ली गई है। इनको 3 बजे रात को ये जानकारी मिलती है कि वहां इनकी दुकान लूटी जा चुकी है। फिर उसके बाद बोलते हैं प्रशासन को भी बुलाते, प्रशासन शायद आई थी रात में 3 बजे। क्या कहेंगे चाचा?
हम लोग नहीं देखे। अरे सिचुएशन क्या है आपके चौक का? सभी दुकानें में चोरी हो जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? इस पे चोर कहेंगे और क्या कहेंगे। चोर तो कहेंगे, लेकिन सिचुएशन कितनी खराब हो रही है। सिचुएशन हम समझेंगे तब तो। आपके हिंदी बताइए ना हमको। मैं इंग्लिश में तो नहीं बात कर रहा हूँ। सिस्टम बहुत खराब है। इसको प्रशासन के गार्डिंग करना चाहिए पूरा, एकदम पूरा चौक पे 4-4 दुकान एक दिन में तोड़ना बहुत गलत है। यही बात है। देखिए, एक दिन में 4-4 दुकानें में से चोरी कर लेना ये बड़ी सवाल है। कुछ और दुकान दिखाने की कोशिश करते हैं। एक दुकानें हमने आपको दिखा दिया, तो आइए हमारे साथ। बताया ये भी जा रहा है कि ये भी एक मेडिकल की दुकान है जहां पे चोरी कर ली गई है। जरा देखिए किस तरीके से इसके शटर को तोड़ दिया गया है। यहाँ टेढ़ा नजर आ जाएगा, हालांकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्या? जी नहीं था। नहीं है, यहाँ कैमरा भी नहीं था, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरी की गई है। जरा मेडिकल के नाम बताइए जरा। राज मेडिकल, डोगरा चौक, महुआ, वैशाली बताया जा रहा है। इसमें क्या क्या चोरी हुई है जरा पूछिए इनसे। पूरा गले का पैसा पूरा चोरी हो गया। कितने था गले में पैसा? लगभग 5,000 रुपया, और मेडिसिन भी कुछ निकाल लिया इसमें से। वो 4-5 हज़ार रुपया का वो भी निकाल लिए हैं। विशेष इतना ही था। और शटर पूरा तोड़े हुए है एकदम दोनों साइड का। और अंदर कोशिश किया है ले आने के, लेकिन नहीं निकाल पाया। तो लमसम कहिए ना कि 10-15 हज़ार का क्षति है हमारा। क्या किया जाए? प्रशासन आया 3 बजे या कुछ, कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक है। देखिए, सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, क्योंकि एक मेडिकल दुकान, ज्वेलरी दुकान, कपड़े की दुकान, ये सभी में लूट हुई है। अभी मैंने मेडिकल दुकान से आपको बताया कि ये जो दुकानदार हैं, ज़रा दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ताला को तोड़ा गया है। और फिर यहाँ से शटर, ये शायद निशान जो मुझे नज़र आ रहा है वो भी है। और यहाँ से शटर को तोड़कर इनके दुकान से कैश और कुछ मेडिकल की सामानें भी चोरी कर ली गई है। ज़रा दिखाइए, ये ही शटर है जिसको तो चोर ने तोड़ा है, और यहाँ से सामान की चोरी और यहाँ से कैश भी चोरी कर लेने की बात सामने आ रही है। अब जरा कुछ और दुकान दिखाने की कोशिश करें। क्या चाहेंगे आप? बाकी लोगों में भी डर का माहौल होगा कि उनकी दुकानें कैसे सुरक्षित होगी। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि अब हम लोग को सुरक्षित दिया जाए। नहीं तो हमेशा ये होता है, हर 1-2 साल पर यही घटना होते रहता है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि अच्छी तरह से होना चाहिए। हर 2 साल में हो जाता है? 2 साल में हो जाता है, घटना हो जाती है बराबर। ये ठंडी के मौसम में हमेशा होती है, लेकिन कोई इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं इस पर। देखिए, प्रशासन को इससे सीखना चाहिए कि हर 2 साल में, और जब ठंडी शुरू हो जाती है उस वक्त दुकानों में चोरी कर ली जाती है। तो प्रशासन की इतनी बुद्धि तो खुल जानी चाहिए कि ठंडी का माहौल है और फिर उसके बाद लोग जल्दी दुकान बंद करके घर चला जाता है। इस सिचुएशन में वहाँ पे सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भाई, मैं तो सवाल यही करूँगा कि आखिर प्रशासन सीख क्यों नहीं रही है पिछली गलतियों से? लगातार हर साल जब 2 साल या फिर 3 साल में ऐसे ही दोहरा दिया जाता है, तो फिर ये प्रशासन की चूक है। एक बार होता है तो गलती मान ली जाती है, लेकिन बार बार हो तो फिर ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। यहाँ मकान मालिक है हम इनका। और सवेरे 3 बजे मालूम हुआ, फोन आया यहाँ से गया, देख कर जो लड़का गया। अच्छा, रात में इसकी आवाज़ नहीं पहुंची आपके पास? घर दूर है, मेरा भी घर दूर है, इनका भी घर दूर है। पता लगा, आए हम लोग यहाँ पर, तो फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया, तो प्रशासन आए, देख के फोटो रोक करके चले गए। कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं लिया। लेकिन यहाँ दुकानदार में इतना खौफ है, समझिए कि जो रात में डर लगता है जो आगे फिर क्या होगा। इसके लिए प्रशासन को सतर्कता रहना चाहिए। आगे कैसा सुरक्षा रहे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई। देखिए, महुआ चौक का ये डोगरा जो चौक है महुआ थाने का, ये पूरा डरा और सहमा नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक साथ 4 दुकानों से चोरी कर ली गई है। बाकी जो दुकानदार हैं उनमें भी डर का भावना है और वो डरे हुए हैं कि आखिर उनकी दुकान की सुरक्षा कैसी होगी। लेकिन आगे की जो 2-4 दुकानें और हैं उसको भी हम जरा देख लेते हैं कि वहाँ क्या क्या चोरी हुई है। आइए हमारे साथ। करने के लिए यहाँ रहता था विलेज में, अब नहीं करता है। थाना वाला सब और दली खटाता है वहाँ, तो कैसे काम होगा? उसे सुरक्षा तो ही नहीं करेगा। रात में गश्ती भी यहाँ पर नहीं आता है सर। रात में गश्ती भी 2-4 मरते आ जाता है, वो भी नहीं आ रहा है। अब प्रशासन को तो कुछ सतर्कता इसमें रखना चाहिए ना। अच्छा, महुआ थाना कैसा काम कर रही है जरा बताइए। महुआ थाना काम जब अच्छा होता तो ये सब रिजल्ट नहीं आता। अच्छा काम नहीं हो रहा है, देख रेख नहीं हो रहा है सही से, बढ़िया से नहीं कर रहा है। गश्ती यदि बढ़िया से करता तो ये चोरी उड़ी नहीं होता। थाना वाला
पता ही नहीं है। प्रशासन की चूक है या नहीं? है, कमी है, प्रशासन की बहुत कमी है। जी, प्रशासन की कुछ कमी है। क्या कहेंगे, प्रशासन की चूक नजर आ रही है आपको? हाँ, सामने तो बुझा रहा है 4 आदमी का, 4 दुकान का चोरी हो गया है। देखिए, प्रशासन की बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ लोगों का कहना है कि रात में अगर पहरा दिया गया होता, प्रशासन 1-2 बार गश्ती लगा ली होती तो शायद ये घटना नहीं होता। तो एक और ज्वेलरी की दुकान है और एक और कपड़े की दुकान है, ज़रा वहाँ देखते हैं कि वहाँ किस तरीके से नज़ारा बन चुका है चोरी करने के बाद। चलिए, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से प्रशासन का काम है और क्या नतीजा आ गया सामने। कुछ और लोगों से बात भी कर लेते हैं कि इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। बहुत सा घटना हो रहा है, प्रशासन का इसमें अति करना चाहिए। प्रशासन हाथ धो के बैठा हुआ है, उसमें अति करना चाहिए, देखना चाहिए क्या होना चाहिए। वहाँ जाके सुता हुआ है, अपना काम देखना चाहिए। और क्या करना चाहेंगे आप, यही मेरा सूचित है। देखिए, सुरक्षा की जो एक आम जनता की सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। आपको लगातार यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं किस तरीके से रात को लगभग 3:30 बजे इनको जानकारी मिलती है कि उनकी दुकान की लूट हो चुकी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, और कैमरा पर्सन ऋषभ जायसवाल के साथ मैं नितिन, आपकी आवाज़ हिंदू चैनल, महुआ।